जी दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज हम त्रिकोणमिति का जो 9.2 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कराएंगे। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन ये है कि यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि जो tan थीटा का वैल्यू 1/√3 किस में होता है। तो ये जो होता है, ये जो 30 अंश का जो मान होता है वो होता है। तो आप लिखेंगे हल में tan थीटा बराबर 1/√3 और tan थीटा जो 1/√3 होता है वो किसका मान होता है, तो ये 30 का मान होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री, और यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि cos 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे cos 60 इंटू sin 60। cos 60 का होता है 1/2 और sin 60 का होता है 3/2। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा √3/4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तब प्रूफ करिए कि sin 2 थीटा इजकल टू √3/2 और √3/2। तो देखिए हमको लेफ्ट हैंड से पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। तो थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है sin 2 थीटा, और थीटा के जगह पे क्या रखेंगे 30 डिग्री। 2 इंटू 30 अंश, ये हो जाता है sin 60 अंश। और sin 60 का मान कितना होता है, पिछले वीडियो में हमने ये बताया है sin 60 का मान जो होता है √3/2 होता है, और यही लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। सिद्ध हो गया, प्रूफ डेट। अगला क्वेश्चन ये है, मान ज्ञात कीजिए tan 30 अंश इंटू कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश सेक 30 अंश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमको tan 30 का मान रखना पड़ेगा, तो ये होता है 1/√3 प्लस कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो 2/3 प्लस काट 60 का कितना होता है tan 60 का कितना होता है, तो कहानी में 3 होता है। ठीक है, और सेक 30 का कितना होता है, तो 2/3 होता है। तो ये इससे कट जाएगा, और यहाँ देखिए 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। कड़ी में कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी केवल हट जाता है, प्लस ये हो जाएगा 2 ऊपर। ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ पे 1 बच गया है। ठीक है, तो इसमें 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 6/3। नीचे का बराबर है तो ऊपर का जोड़ लेंगे, तो 8 कितना हो जाएगा 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जो बड़ा साइड होता है इसको लेकर चलते हैं और छोटे वाले साइड को ला देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए बड़ा है, राइट हैंड साइड छोटा है, तो इसको लेके सॉल्व किया जाएगा और ये ला दिया जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45। ठीक है, sin 30 का मान होता है करनी में 3/2 और cos 45 का 1/√2 माइनस sin 30 का 1/2 sin 45 का 1/√2, और sin 30 का जो मान होता है 1/2 होता है।
देखिए नीचे का बराबर है दोनों का, तो ऊपर का क्या कर लेंगे, घटाने का चिन्ह है तो घटा लेंगे। कर्ण में 3 का 1 का कर्ण में 3 का जो है 1 में गुणा करेंगे तो कर्ण में 3 ही होगा। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 कर्ण में 2, और ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखा है सिद्ध कीजिए कि काट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस काट स्क्वायर कितना है 45 डिग्री और काट 60 डिग्री का जो मान है वो कितना आना चाहिए, वो 13/3 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है। ठीक है, तो काट 30 का मान कितना होता है, रूट में 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। काट 45 का 1 हो जाता है, 1 का स्क्वायर। काट 60 का होता है 1/√3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 4 प्लस 1/3, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 4 3 12 1 13/3, ये राइट हैंड। ठीक है बच्चों, प्रूव्ड है। समझ में आया। क्वेश्चन ये है, यदि थीटा बराबर 30 अंक तब सिद्ध कीजिए कि काश थीटा बराबर रूट में 1 प्लस काश 2 थीटा/2। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम दोनों पक्षों को हल करते हैं और बराबर मान निकाल के लाते हैं। तो पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का मान आया रहेगा वही राइट हैंड साइड का मान आएगा, तब क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है काश 30 काश थीटा, और थीटा के जब कितना रखेंगे 30 अंश, तो हो जाएगा काश 30 अंश, और काश 30 का मान कितना होता है रूट में 3/2। अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये है रूट में 1 प्लस काश 2 थीटा/2। यहाँ भी थीटा का मान रखेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस काश 2 इंटू थीटा के जगह 30 अंश रखेंगे /2, तो ये हो जाएगा करनी में 1 प्लस काश 60 अंश /2। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, तो काश 60 का मान क्या होता है 1 प्लस काश 60 का मान 1/2 होगा, और ये रूट में होगा और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका क्या करेंगे, नीचे का बराबर कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 3/4। ठीक है, √3 जो है वो तो रूट में ही रहेगा, और जब √4 होगा, जैसे इसको √4 कर लीजिए, तो इसका मान तो यही रह जाएगा, लेकिन ये 2 का 2 × 2 करेंगे तो 1 2 बाहर हो जाएगा वर्ग के रूप में, तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये आया है करनी में 3/2, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड करनी में 3/2 और राइट हैंड साइड करनी में 3/2। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही हो जाएगा प्रूफ दैट। जो हमने ये प्रयास किया है कि स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बताया जाए, जिससे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी अपने ज्ञान को अर्जित कर पाएँ। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगले वीडियो में इसका बचा हुआ क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया जाएगा।